नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएनवी मंत्रा पर। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का जो पैटर्न होता है कक्षा 6 के लिए और उसका सिलेबस वह क्या होता है। ठीक है, इसमें मैं चैप्टर वाइज बताऊँगा और ये जानकारी मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट से मैं PDF डाउनलोड किया हूँ। ठीक है ना, वहाँ से मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो PDF है वो आप भी डाउनलोड कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल एथेंटिक जानकारी है। आप लोगों को मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि ये PDF आप कैसे जो है डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, सिलेबस परीक्षा का और जो पैटर्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएंगे सबसे नीचे, जब आप PDF डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पर नीचे आएंगे तो सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पेपर के बारे में सब कुछ अच्छे से यहाँ पे बताया गया मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, जो परीक्षा का पैटर्न होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे, जो परीक्षा का पैटर्न है यानी कि परीक्षा का जो संरचना वह होता है, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर परीक्षा में 3 जो सब्जेक्ट है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, मानसिक योग्यता परीक्षा होता है, अंकगणित परीक्षा होता है और इसके बाद भाषा परीक्षा होता है। ठीक है, मानसिक योग्यता परीक्षा यानी कि जिसे हम तर्क शक्ति बोलते हैं, उसके लिए प्रश्नों की जो संख्या निर्धारित किया गया है वो है 40। ठीक है, और जिसके लिए अंक निर्धारित किया जाता है वो है 50। ठीक है, समय अवधि आपको 60 मिनट की दी जाती है मानसिक योग्यता परीक्षा के लिए। इसके बाद आपका जो दूसरा है वह है अंकगणित का। ठीक है, अंकगणित के लिए जो प्रश्नों की संख्या वो है 20 और जो अंक निर्धारित किए गए हैं अंकगणित के लिए वो है 25 नंबर और जो समय है वो है 30 मिनट का। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला जो आपका है वह होता है मेरे प्यारे बच्चों भाषा परीक्षा। ठीक है, जिसके लिए प्रश्नों की जो संख्या टोटल है वो है 20 और प्रश्नों की संख्या मैं बता रहा हूँ 20 और जिसके लिए जो अंक निर्धारित किया गया है वो है मेरे प्यारे बच्चों 25। ठीक है, और ये भी 30 मिनट के लिए होता है। इस प्रकार से टोटल हम बात करें प्रश्नों की संख्या तो वो प्रश्नों की संख्या 80 हो जाता है और टोटल अंक की बात करें तो अंक आपको 100 नंबर मिलते हैं और समय की बात करें तो 2 घंटे का पेपर ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। उत्तर जो है OMR सीट पर भरना होता है और साथ ही साथ मैं आपको बता दे रहा हूं केवल काले और नीले बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना होता है, पेंसिल वर्जित है। और किसी ऐसा नहीं कि कोई भी आप जेल पेन लगा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल और केवल ब्लू या फिर ब्लैक बाल पॉइंट पेन चाहिए। ठीक है, उत्तर अंकित करने का तरीका भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता दे रहा हूं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्रश्न है उसके लिए 4 विकल्प दिए गए A, B, C और D। ठीक है, तो मान लीजिए उसका आंसर C वाला सही है तो उसको अच्छे से यहाँ पर देखिए काला करके बताया गया है। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों का आंसर मान लीजिए किसी प्रश्न का D सही है तो D खूब बढ़िया तरीके से आपको गोला कर देना है। चूंकि देखिए पेन से मैं कर रहा हूँ, इस पे डिस्प्ले पे तो बढ़िया से नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ये वाला मेथड ही अपनाना है। मतलब कि देखिए यहाँ पे अच्छे से काला कर दिया गया है तो उसको इसी प्रकार से आपको काला करना होता है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। यहाँ पर देखिए ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, यानी कि सबसे बढ़िया आपको यहाँ पर एक बात बताया गया है कि भाई माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1.25 अंक दिए जाएंगे, यानी कि एक जो क्वेश्चन है 1.25 नंबर का होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। OMR सीट जो भी आपको मिलेगा उसको जो है खरोंचना नहीं है और न ही उस पर फ्लूट का प्रयोग करना होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, राइट। अब चलिए मैं सब्जेक्ट की बात बता दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों की कौन कौन से आपका सब्जेक्ट है, किस किस सब्जेक्ट से आपका परीक्षा में जो प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम मानसिक योग्यता परीक्षा की बात कर लें। ठीक है ना, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट की बात करें तो जो पहला आपका जो चैप्टर है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों भिन्न आकृति छांटिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से रहता है, ये देखिए आपको A, B, C, D दिया गया है, इसमें जो भिन्न आकृति है उसको निकालना है। तो मान लीजिए इसमें जो है A हम लोगों का भिन्न आकृति है इन सभी से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा सही। तो पहला आप लोगों का चैप्टर कौन सा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर है भिन्न आकृति छांटिए। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर आता है मेरे प्यारे बच्चों वह होता है आकृति मिलान। ठीक है, आकृति मिलान यानी कि जैसा ये प्रश्न है उसी तरीके से सेम है ना, उसी तरीके से सेम इसमें आपको देखना होता है कि कौन सा इमेज बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपका C वाला आंसर सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, दूसरा चैप्टर आकृति मिलान। तीसरे चैप्टर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो तीसरा जो चैप्टर है वह है मेरे प्यारे बच्चों आकृति पूरक, यानी कि आकृति को
पूरा करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जो अच्छे से इसको बिना कुछ दिशा बदले, है ना, जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आकृति, उसका बिना कुछ दिशा बदले, है ना, आपको आकृति को क्या करना है, पूरा करना होता है, जो इसका लुप्त भाग होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। तो चैप्टर 3 आपका हो जाएगा आकृति पूरक, ठीक है। अगले हम चैप्टर की बात करें तो आकृति श्रृंखला पूर्ण करना, ठीक है ना, ये चीज आप याद रखेंगे। अगला जो चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है समानता, ठीक है ना, समानता मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो चैप्टर है वो समानता, कुछ इस प्रकार से इसका प्रश्न रहते हैं, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ लेंगे बढ़िया से, ठीक है। देखिए अब अगला जो चैप्टर है वह होता है मेरे प्यारे बच्चों रेखा गणितीय चित्र पूरक, यानी कि इसमें त्रिकोण वर्ग वृत्त के जो है प्रश्न आ जाएंगे। इसमें क्या होता है कि ऐसी आकृति चुनना रहता है जो रेखा गणितीय आकृति को क्या करे, पूरा कर दे। मतलब कि इस प्रकार की जो आकृति है इसमें से ये हमें ढूंढना होता है कि कौन सी आकृति इसको पूरा कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला जो चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है दर्पण बिंब, है ना, यानी कि मिरर वाला, ठीक है। ये मिरर वाला आपको याद रखना है। मिरर वाला जो चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम में जो है पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ये जो है देखिए कुछ इस प्रकार से मिरर का रहता है प्रश्न, तो आप इसे भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा दर्पण बिंब वाले चैप्टर को। अगला जो चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों वो जो है आकृति को मोड़ना और खोलना रहता है, ठीक है। और लास्ट वाला जो चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों वह है स्पेस विजुअलाइजेशन, ठीक है, इसे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और एक और चैप्टर है यहाँ पे सन्निहित आकृति, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सन्निहित आकृति को भी अच्छे से देख लेंगे। तो ये तो था मेरे प्यारे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि मानसिक योग्यता परीक्षा वाले भाग का था, ठीक है। अब जो दूसरा पैटर्न स्टार्ट होगा वो है मेरे प्यारे बच्चों अंकगणित परीक्षा, ठीक है। अंकगणित परीक्षा में याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो है टोटल 20 प्रश्न होते हैं, ठीक है, 20 प्रश्न होते हैं। और इसमें जो है 15 चैप्टर लगभग से सवाल पूछा जाता है, जैसे कि संख्या और संख्या पद्धति है, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं हैं, इसके बाद आपके भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं हैं, गुणनखंड और गुणांक एवं उनके गुण, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक, मतलब कि HCF और LCM मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद डेसिमल के भी सवाल आ जाएंगे। इसके बाद भिन्नों को दशमलव में तथा दशमलव को भिन्नों में बदलना, मापन में आपका लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय, धन इत्यादि, इससे भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए अगला जो चैप्टर है वो दूरी, समय तथा गति, व्यंजकों का सन्निकट मान जो है वो भी पूछा जाएगा, संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण, प्रतिशतता तथा उनके अनुप्रयोग, लाभ तथा हानि, साधारण ब्याज, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन। ये जो है 15 चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों वो है अंकगणित का। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे अगला जो खंड है वो है भाषा परीक्षा का, ठीक है। भाषा परीक्षा में क्या होता है, इसमें जो है 4 गद्यांश दिए जाते हैं, याद रखेंगे गद्यांश दिए जाते हैं, ठीक है, स्टोरी टाइप का रहता है। और प्रत्येक गद्यांश से आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कुछ इस प्रकार से देखिए इसका जो है उदाहरण दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश का। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा ये गद्यांश दे दिया गया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और इसी गद्यांश से जो है प्रश्न आपका पूछा जाएगा, ठीक है। कुछ देखिए स्टोरी टाइप का ये मिल गया हमें, और स्टोरी को अच्छे से पढ़ना होता है मेरे प्यारे बच्चों, और इसी स्टोरी के आधार पर यहाँ पर प्रश्न दिया जाता है, और यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसी में से आपको आंसर ढूंढ के लिखना होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यही रहा आपका कुछ जो महत्वपूर्ण जो चैप्टर है ना, जो सिलेबस था वो पैटर्न जो भी था मेरे प्यारे बच्चों, जो महत्वपूर्ण यहाँ पर बताया गया जानकारी मैं उसको बता दिया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और एक चीज आप याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं भाषा परीक्षा वाला है ना, ये जो पॉइंट इसमें आप याद रखें, यदि आप इंग्लिश लेंगे, ठीक है, तो इंग्लिश के लिए इंग्लिश का होगा, और हिंदी जो लेगा बच्चा उसके लिए अलग होता है। मतलब कि हिंदी जो अभी मैं बताया हूँ इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे गद्यांश जिसको मैं बोला था, तो उनके लिए जो
जो इंग्लिश लेंगे बच्चे तो उनके लिए पैसेज होगा, ठीक है ना, वो पैसेज जैसे, ठीक है। और यहाँ पर हिंदी के लिए गद्यांश, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा सा देख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि आप किस भाषा में जो है अपना जो है परीक्षा देंगे। तो इंग्लिश में देंगे तो आपके लिए इंग्लिश में रहेगा, और हिंदी के लिए तो मैं बता ही दिया हूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट से आराम से डाउनलोड कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर भी कुछ भी सवाल पूछना होगा इस वीडियो से रिलेटेड मेरे प्यारे बच्चों तो आप जो है कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।